आपकी बहुत ज़्यादा जायदाद, आपका बहुत बड़ा बैंक बैलेंस और आपकी ये कारें, कभी आपने गौर किया है ये किसके लिए हैं? आपकी औलाद के लिए। ये ठीक है, लेकिन क्या आपने इस औलाद की तालीम और तरबियत के लिए सोचा? अगर आपके बच्चे ख़राब हो जाएं, नशा करने लगें, चोरी और जिनाकारी की लत में पड़ जाएं, तो इन चीज़ों का क्या फ़ायदा? हाँ, मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि बच्चे बड़ा अहम हैं मेरे लिए, आपके लिए। बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, बच्चे हमारा फल हैं, बच्चे हमारा कल हैं, बच्चे हमारा सहारा हैं, बच्चे हमारी उम्मीद हैं। और किसी बुजुर्ग ने यह कहा है कि ये हमारी लाठी हैं, जिसका मतलब है कि हमारा आखिर में सहारा है। मैं तो कहना चाहता हूँ बच्चे हमारी जो है ना वो कलीसिया हैं और बच्चे हमारे आने वाली नस्ल हैं। आप बच्चों को क्या समझते हैं? बच्चे एक मुकम्मल शख्सियत हैं, वो पूरा वजूद रखते हैं, पूरी रूह रखते हैं, वो एक फर्द हैं, बल्कि एक खानदान है। और ये बच्चे फिर 6 या 7 खानदानों की बुनियाद हैं, बल्कि एक नस्ल और एक कबीला है। इसीलिए आपको बच्चों पर काम करना होगा। किताब मुकद्दस में लिखा है, पैदाइश की किताब और उसके 18वें बाब की 17 आयत में पढ़ते हैं, खुदा कहता है, क्या मैं जो कुछ करने को हूं क्या उसे अब्राहम से पोशीदा रखूं? अब्राहम से तो यकीनन एक बड़ी और जबरदस्त कौम पैदा होगी, और वो अपने खानदान और घराने को जो पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा कि वो खुदावंद की राह में कायम रहकर अदल और इंसाफ कायम करें। इसमें लफ्ज़ वसीयत का मतलब है हदायत करेगा, उन्हें तलकीन करेगा कि वो मेरी राह में कायम रहें, अदल और इंसाफ करें। आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? मेरा मौजू है ट्रेन योर चाइल्ड। खुदा आपसे जैसे अब्राहम से तवक्को करता था, आपसे भी तवक्को करता है। और इस आयत के लास्ट पे लिखा है कि फिर मैं उसकी नस्ल से कौमों और कबीलों को बरकत दूंगा। यकीनन आपके बच्चों को भी वो ऐसे ही देखना चाहता है। अगर हम ज़बूर 127 देखें तो वहाँ लिखा है, औलाद खुदा की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। मिरास का मतलब है ऐसा तोहफा जिसके लिए कुछ भी पे ना किया गया हो, लेकिन मुकम्मल तौर पर आपका हो। अजर का मतलब है रिवार्ड, इनाम जो आपको खुदा की तरफ से मिलता है। आप इसकी कदर करें। इससे आगे वाली आयत में कुछ इस तरह से है, लिखा है, जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। आपके फर्जंद तीर हैं। क्या आपने सोचा कि इस तीर को सीधा होना चाहिए ताकि वो अपने टारगेट पर पहुंचे, अपनी मंजिल पर पहुंचे और फिर एक बड़ी फतह का सबब बन जाए? औलाद नहायत कीमती है। सबसे पहले आपको मंजिल का तयन करना है कि आपने जाना कहाँ है, आपके बच्चों ने जाना कहाँ है और आप क्या कर रहे हैं। और जब तक आप अपनी डेस्टिनेशन को तय नहीं कर लेते, आप अपने गोल्स को एडजस्ट नहीं कर लेते, आपका सफ़र शुरू नहीं होगा। और सफ़र शुरू करने के लिए आपको कदम उठाने हैं। कदम तब तक नहीं उठा सकते जब को आपको पता नहीं चल जाता कि आपने जाना कहाँ है, और इसके लिए आपको कुछ अमली इकदाम उठाने होंगे। मैं आपको 2 रूहानी बातें, 2 जिस्मानी बातें, 2 अखलाकी बातें और 2 फिर आदतें तजवीज़ करूंगा जो आपने बच्चों को देनी है। सबसे पहले रूहानी इकदाम क्या है जो अपने बच्चों के लिए करने हैं, कि वो एक शुक्रगुजार रूह रखें। हर एक सूरत में खुदा की शुक्रगुजारी करते रहें जो कुछ खुदा ने उन्हें दिया है। दूसरा ये, हर सुबह और शाम वो अपने खुदा से दुआ करने वाले ठहरें। और फिर इसी तौर पर जिस्मानी ये है कि आज का काम कल पर मत डालें, अगले दिन की प्लानिंग करें और फिर इसी तरह से वो अगले दिन का आगाज करें। और इसी तौर पर 2 अखलाकी बातें बताना चाहता हूं, वो ये है कि हमेशा सच बोलें और म्याना रवि इख्तियार करें अपनी लाइफ में, एक्सट्रीमिस्ट ना हो। और फिर 2 मुश्किल आते आप अपनी औलाद को दे दें।
वो ये हैं कि जल्दी सोएं और जल्दी उठें, और फिर इसी तौर पर अपनी ज़िंदगी में वो मेहनत करने वाले हों। आपके लिए अमली इक़दाम यह है कि आप अपने बच्चे पर एतबार करें, ट्रस्ट योर चाइल्ड, उसे टारगेट दें कि क्या करना है। जो कुछ आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में नहीं कर सके, वो अपना बोझ, अपनी ज़िम्मेदारी अपने बच्चे को दे दें, अपने शागिर्दों को दे दें, वो कर लेंगे, बल्कि आपसे भी बेहतर कर लेंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अब ये बच्चे, ये नस्ल सब आपकी तरफ देख रहे हैं। आप अपने बच्चों के उस्ताद हैं, आप अपने ख़ानदान के बच्चों के भी उस्ताद हैं, आप अपनी कौम के बच्चों के उस्ताद हैं। सो पे योर रोल। आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? घर, बैंक बैलेंस या फिर गाड़ी? आप गलत कर रहे हो। आप अपने बच्चे को तालीम दें जिसे ना कोई चुरा सकता है और ना उससे गुम हो सकती है। आप अपने बच्चे को हुनर दें, वो कमा लेगा और कभी भी उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आप अपने बच्चे को खुदा दें, वो कभी भी यतीम नहीं होगा। और जब आप उसे ये सब कुछ सिखाएंगे तो वो आपके लिए बाइस बरकत बन जाएगा। आपके ख़ानदान और घराने का वो फ़ख्र होगा, आपकी कौम का वो झूमर होगा, और आप उस पर बिलाशुबा फ़ख्र कर सकेंगे। और मैं बल्कि ये कहना चाहता हूँ कि वो आपकी नस्ल का पता देने वाला होगा। किसी ने कहा है आदतें नस्लों का पता देती हैं, वरना किसी के माथे पर नहीं लिखा होता। आए हम एक मजबूत, बाकिरदार, बाबरकत और फतहमंद नस्ल की बुनियाद रखें, जो फातेह हो और फिर खुदा के मंसूबे का हिस्सा हो। मैं आपसे हाथ जोड़कर ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, ट्रेंड योर चाइल्ड, अपने बच्चे की तरबियत करें, उसे सिखाएं। बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत।